Hello students, welcome to Rudra Academy. NCERT क्लास 7th की ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ का ये हमारा 5th लेक्चर है। 5th चैप्टर हमारा है वाटर। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ वाटर साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ ऑन अर्थ सरफेस, ओशन सर्कुलेशन एंड इट्स टाइप्स, जैसे कि वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स। सूरज की गर्मी के कारण पानी भाप बनकर ऊपर उठने लगता है और ऊपर पहुंचकर ये भाप ठंडी होने लगती है। ठंडी होकर ये कंडेंस होने लगती है और बादलों का फॉर्मेशन करती है और उसके बाद में ये रेन, स्नो या फिर स्लीट के रूप में धरती पर गिरने लगती है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्रेसिपिटेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि रेन, स्नो, स्लिट। तो ये प्रोसेस जिसमें पानी कंटिन्यूसली ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में सर्कुलेट होता रहता है, इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। अगर हम फ्रेश वाटर के सोर्सेज देखें तो जैसे कि रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स, ये सारे फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओशन बॉडीज़ में जो पानी होता है या फिर समुद्रों में जो पानी होता है वो सॉल्टी वाटर होता है, मतलब हम ह्यूमंस या फिर कोई भी लिविंग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सभी ने पढ़ा है कि धरती का 3/4 पार्ट पानी से घिरा हुआ है, जिसका मतलब कि धरती लैंड से ज़्यादा हमारे अर्थ पर पानी है। तो फिर बहुत सारी कंट्रीज़ पानी की कमी क्यों महसूस करती हैं। अगर हम धरती पर मौजूद पानी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप इस चार्ट से देख सकते हैं कि ओशन वाटर 97.3% फॉर्म करता है और बाकी का जो रिमेनिंग है वो ही सिर्फ एज अ फ्रेश वाटर एग्जिस्ट करता है। उसमें भी बहुत कम परसेंटेज ही हमें यूज़ करने के लिए एक्सेसिबल होता है। जैसे कि मोस्टली हम अपने यूज़ के लिए ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, जो कि 0.68% ही फॉर्म करता है, या फिर जैसे हम नदियों से पानी लेते हैं जो कि 0.001% ही फॉर्म करता है। तो आपने देखा कि बहुत कम परसेंटेज पानी ही हमारे लिए एक्सेसिबल है। पर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना नमक घुला हुआ है उसको ही सैलिनिटी बोलते हैं। समुद्रों की सैलिनिटी देखें तो एवरेज 35 पार्ट्स पर 1000 होती है, लेकिन इज़राइल में जो डेड सी है उसकी सैलिनिटी 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर है। इतना ज़्यादा सैलिनिटी होने के कारण वहाँ का जो पानी है वो बहुत ही डेंस है, इसलिए वहाँ उस पानी में जो स्विमर्स होते हैं वो डूबते नहीं हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। हमने क्लास 6th में पढ़ा था कि सभी समुद्र जो हैं या ओशन बॉडीज़ जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनका जो पानी होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। ओशन वाटर मूवमेंट को हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, वेव्स, टाइड्स और करंट्स। मार्च 22 को हम वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाते हैं, पानी की महत्वता को बतलाने के। वेव्स कैसे फॉर्म होती हैं? जब हवा पानी की जो ओशन की जो सरफेस होती है वहाँ से होकर बहती है तो उसके फोर्स से पानी ऊपर या नीचे उठने लगता है, इसी को वेव्स कहते हैं। जितनी तेज़ हवा बहेगी उतनी ही ज़्यादा बड़ी वेव्स होंगी। जब ओशन सरफेस पर पानी लगातार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, इसी प्रोसेस को वेव्स बोला जाता है। जब स्टॉर्म आता है तो बहुत तेज़ हवा चलती है और जिसकी वजह से बहुत ह्यूज वेव्स बनती हैं। ये ह्यूज वेव्स बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शन या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स होती हैं, वो बहुत सारा पानी शिफ्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से ह्यूज टाइड्स फॉर्म होती हैं और इसी को सुनामी बोलते हैं। ये वेव्स 15 मीटर तक हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सुनामी वेव्स 150 मीटर तक मेजर की गई हैं। इन वेव्स की स्पीड
700 किलोमीटर पर आवर या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। 2004 में आई सुनामी ने इंडिया में बहुत सारा नुकसान किया था। अंडमान एंड निकोबार में इंदिरा पॉइंट इसी सुनामी की वजह से हमेशा के लिए समुद्र में डूब गया। दिन में 2 बार नियम से ओशन वाटर का ऊपर उठना और नीचे गिरना टाइड्स कहलाता है। हाई टाइड होती है जब वाटर अपने हाईएस्ट लेवल पे होता है, और लो टाइड होती है जब पानी अपने सबसे लोएस्ट लेवल पे होता है। सूरज और चंद्रमा की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से अर्थ की सरफेस पर टाइड्स फॉर्म होती हैं। धरती पर जो ओशन वाटर होता है जो कि चंद्रमा के पास में होता है, वो चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर उठने लगता है और हाई टाइड्स फॉर्म होती हैं। फुल मून या फिर न्यू मून के टाइम पे सूरज, चंद्रमा और धरती एक ही लाइन में होती हैं और उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी मैक्सिमम होता है, इसीलिए उस टाइम पर हाई टाइड्स फॉर्म होती हैं। इनको स्प्रिंग टाइड्स भी बोलते हैं। लेकिन जब चंद्रमा अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है तो चंद्रमा और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे होते हैं। इसकी वजह से लो टाइड्स फॉर्म होती हैं और इनको नीप टाइड्स भी बोलते हैं। हाई टाइड्स नेविगेशन में हेल्प करती हैं और फिशिंग में भी हेल्प करती हैं। टाइड्स का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी किया जाता है। ओशन करंट्स ओशन सरफेस पर एक फिक्स डायरेक्शन में कंटिन्यूसली फॉर्म होने वाली वेव्स होती हैं। ये ओशन करंट्स वार्म या फिर कोल्ड हो सकती हैं। जनरली जो वार्म ओशन करंट्स होती हैं वो इक्वेटर के पास में फॉर्म होती हैं और वो पोल्स की तरफ मूव